Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। मनोज दे ने बोला कि क्या अनिरुद्धाचार्य ने बोला है कि मांस खाना सही है। टाइटल और थंबनेल आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। क्या एक रिश्ते में रहना या रिश्ते तोड़ देना, हस्बैंड वाइफ का जो डिवोर्स हो रहा है वो कॉमन है अभी के टाइम में? क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये बोला? सो गाइज, क्या है रियलिटी? क्या मनोज दे और अनिरुद्धाचार्य का जो पॉडकास्ट है उसका डिटेल क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, मैं आप लोगों को आज यहाँ बताऊँगी। तो वीडियो में फुल वीडियो वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाइएगा। सारी चीज़ें समझ में आएगी, जो चीज़ें शायद आप मनोज दे का ब्लॉग देखे होंगे और बट उसमें आपको समझ में नहीं आई होंगी, वो भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो एक्चुअली क्या है कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं उनके बहुत सारे जो मिमिक्री वीडियोज है ना, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज में उनकी वॉइस लगा के बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे। अनिरुद्धाचार्य का एक बार और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आए थे जब वो बिग बॉस में गए थे, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने बिग बॉस की बुराई किया था और लोग ये बोल रहे थे कि अनिरुद्धाचार्य जब बिग बॉस के इतने ज़्यादा खिलाफ थे तो बिग बॉस में क्यों गए, वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते थे। बट उन्होंने बताया कि मैं बिग बॉस में गया था क्योंकि मुझे उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था अपने धर्म का प्रसार करने का। तो अगर उतना बड़ा स्टेज मुझे मिला है तो मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। और मैं अपने लिए नहीं गया था, मैं अपने धर्म के लिए गया था, अपने धर्म का प्रसार करने गया था। ये अनिरुद्धाचार्य ने बताया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें क्या है, क्योंकि देखने के बाद तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी जब अनिरुद्धाचार्य को मैंने देखा था बिग बॉस में। ठीक है, अनिरुद्धाचार्य क्या कौन है, कहाँ रहते हैं, ये आप लोगों को पता है, बट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जो हैं वो वृंदावन में रहते हैं। सो गाइज, जो अनिरुद्धाचार्य हैं उनका पूरा नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी, जिनको एक और नाम से जाना जाता है दास अनिरुद्ध। ठीक है, और या फिर अनिरुद्धाचार्य के नाम से जाना जाता है। अनिरुद्धाचार्य जो इनका है गौरी गोपाल आश्रम इन वृंदावन, वहाँ पे ये रहते हैं जहाँ पे वृद्ध माताएं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं, वो सारी माताएं इनके आश्रम में रहती हैं जिनकी सेवा होती है। इनके यहाँ बहुत सारी जनसंख्या में गायें हैं, कितना है ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बता रही हूँ। तो जिनकी सेवा होती है, तो अनिरुद्धाचार्य बताते हैं कि मैं स्टार्टिंग से जब मैं छोटा था तो मेरे घर का माहौल ऐसा था कि हम जो गाय थी उनकी सेवा मैं करता था। जो ये आचार्य लोग थे या फिर जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे, उनकी हम सेवा करते रहते थे। तो इस तरह से जो हमारा नेचर हो गया वो सेवा भाव का हो गया, जो आगे चलकर मेरा कैरियर बन गया, जो जिस पथ पे मैं चला। तो उनका कहना है कि भगवान जो होते हैं ना, वो हर इंसान को जब पैदा करते हैं तो वो ये डिसाइड करके करते हैं कि इस इंसान को आगे जाके क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि मुझे आगे जाके सेवा में ही रहना था, दूसरों की सेवा करना था, और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। सो गाइज, जो गौरी गोपाल आश्रम है उसमें 200 से ज़्यादा माताएं रहती हैं और गांव जो गायें हैं उनकी संख्या हज़ारों में है, और इसके अलावा बंदरों की भी सेवा की जाती है। अब मैंने एक दिन वीडियो देखा, वो वीडियो था मनोज दे का अनिरुद्धाचार्य के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया था। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, एक्चुअली अनिरुद्धाचार्य ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मनोज दे नहीं दे पाए थे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं बट सडनली कोई पूछता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल रही हूँ, बट अनिरुद्धाचार्य ने क्या लाइफ को लेके बोला और कितना मनोज दे ने उसको लिया, क्या थंबनेल और क्या टाइटल लगाया, इसकी मैं बातें यहाँ कर रही हूँ। थंबनेल पे जो लगाया है मैंने बता दिया कि अनिरुद्धाचार्य मांस खाना सही है, क्वेश्चन मार्क है। शादी अनिरुद्धाचार्य ने बोला
कि एक ही शादी में टिके रहना कितना सही, कितना वो वायरल पोक बाबा अनुधाचार्य जी एक्सपोज्ड, मांस खाना सही है, डिवोर्स क्यों हो रहा है, ये टाइटल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो मनोज दे हैं उन्होंने पूछा था कि आप साधु कैसे बने। तो अनुधाचार्य ने, ये मैंने भी सुना है, कभी कभी मेरे पापा से बोलते हैं कि साधु मतलब कुछ नहीं होता है, साधु मतलब होता है जो अपने मन को साध लिया वो साधु होता है। तो क्योंकि मेरे के पापा के भी जो गुरु जी थे, अब नहीं हैं, जो प्रेम मंदिर बनाए थे, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो वो थे जो मेरे शादी के कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गए। उस टाइम पे मेरे पापा को बड़ा बुरा लगा था। और पर्सनली मैं मानूँ तो मैं गुरु को नहीं, मैं भगवान को मानती हूँ। मेरा मानना है कि भाई जितना ज्ञान है, भगवान को पता है कि हमारे पास कितना ज्ञान है, उसी ज्ञान से आगे बढ़ो। बट मैं ये नहीं, इसको बुरा नहीं मानती अगर आप गुरु को मानते हैं। तो गुरु वो होता है जो हमारे पास ज्ञान नहीं होता, वो हमें बताता है। बट अंधभक्ति आप किसी की भी नहीं करना, मैं यहाँ पे बिल्कुल निंदा करती हूँ अगर आप किसी की भी अंधभक्ति करते हैं। गुरु मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल दे तो आँखों पे मतलब कि चश्मा लगा लो ब्लैक और कुछ और नहीं देखो, जैसे कि आसाराम में हुआ था। आसाराम के जेल जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें लोग अंधभक्त हो गए थे। अब इस चीज़ को अनुधाचार्य से आप कोरिलेट बिल्कुल भी मत करना, इस चीज़ों को इधर उधर नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं बात ये कह रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि गुरु होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो जैसे मैं नहीं मानती, बट जैसे मोटिवेशनल वीडियो मैं देखती हूँ तो बहुत ज्ञान की चीज़ें उसमें मिलती है। उसी तरह से अगर आपके गुरु हैं, कुछ बातें बता रहे, जैसे हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं बट हम समझ में नहीं आता है कि उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करें, एक्सेप्ट कैसे करें, या फिर उस चीज़ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो गुरु जो होता है ना, वो माध्यम होता है। मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान को आप भी मानते होंगे। भगवान के, मैं मानती हूँ कि जो गलती हो रही है, भगवान को पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं जो हमें खिला रहा है, जो हमें चला रहा है, उसको मैं कौन होती हूँ खिलाने वाली या फिर कुछ देने वाली। तो ठीक है, पानी पहले चढ़ा दिया कि भोग पहले चढ़ा दिया, ये भगवान माफ़ करते हैं, उनको पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट जाने की आदत है, तो अगर गुरु को आपकी लाइफ में गुरु हैं तो उनका आदर करिए, सम्मान करिए। अब यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया अनुधाचार्य ने कि जब मनोज ने पूछा कि आप साधु कैसे बन गए, तो उन्होंने बोला साधु कोई भी बन सकता है। साधु का मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करना नहीं होता है, या सफ़ेद वस्त्र धारण करना नहीं होता है। साधु मतलब जो अपने मन को साध लिया वो साधु है, ठीक है। दूसरी बात, अनुधाचार्य ने जो क्वेश्चन पूछा वो मनोज देव को कौन सा क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाए, वो था जब अनुधाचार्य ने बोला कि वो कौन सी चीज़ है जो दिखती है बट होती नहीं है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अब यहीं पे गुरु की ज़रूरत होती है। हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि है तो दिखता तो है बट है नहीं, हम बोलेंगे दिखता तो है नहीं, मैं मतलब मन जाता है ना। तो अनुधाचार्य ने बड़े सटीक इसका जवाब दिया था कि वो भ्रम होता है। अगर रात के अंधेरे में कोई रस्सी लटक रही होती है, आप लोगों को कभी भ्रम हुआ होगा कि ये सांप है, और पता है वो रस्सी हिलने भी लगती है। अगर हमारा भ्रम दिमाग में इतना ज़्यादा हो जाता है ना, रस्सी मूव करने लगती है, बिल्कुल सांप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो भ्रम है ना वो दिखता है बट होता नहीं है। इसका सटीक जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरी बात, मनोज दे ने पूछा कि क्या मांस खाना चाहिए, आजकल के लोग इतना ज़्यादा मांस खा रहे हैं। तो उसका जवाब मैं अगर दे दूँ, अनुधाचार्य ने ये बोला कि नहीं, मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके लिए, जो मनुष्य है उसके लिए मांस नहीं बनाया गया है। क्योंकि हमारे पास जो दांत होते हैं ना, आप देखो शेर के पास ना ये वाले जो दांत होते हैं कैराइन, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको जो वो मांस पका के नहीं खाते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, वो उनको नेचर ने वही खाने के लिए बनाया है। वो हार्बीवोर्स नहीं होते, मतलब कि वो घास फूस पेड़ पत्ते नहीं खाते हैं। तो उनको ऐसा नेचर ने बनाया है कि वो मांस क्योंकि मांस क्या होता है, कड़ा होता है, तो उसको वो दांत से फाड़ के, और जिंदा वो तो अटैक करते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं। तो उनके दांत का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। बट हमारे दांत का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया गया है। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो दूध पीते हैं, उसके बाद जब हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ना खाने में, तो उसको मैश करके चीज़ें खिलाते हैं। यह अनुधाचार्य ने एग्जाम्पल देके बताया कि मांस मनुष्य को खाने के लिए नेचर ने बनाया ही नहीं है।
और मांस के अलावा भी और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो हम खा के अच्छा रह सकते हैं। जिस पे भी नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े हैं कि भाई सबसे पहले मनोज दे तुम मांस छोड़ दो, ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो तुम मांस छोड़ दो, क्योंकि मनोज दे शायद मांसाहारी हैं। इसके बाद फिर मनोज दे ने पूछा कि आजकल शादियाँ बहुत टूट रही हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका भी मुझे जवाब बड़ा अच्छा लगा। यही होता है कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीचेज देते हैं तो आपको बातें कैसे सामने वाले को समझाना है ये समझ में आ जाता है। नॉलेज हमारे पास भी रहता है, आपके पास भी बहुत कुछ चीज़ें पता होगी, जैसे ये सांप वाली बातें हमें पता है, बट एग्जैक्टली कैसे एक्सप्रेस करना होता है ना, ये जब ये लोग स्पीचेज देते हैं ना, ये लोग को प्रैक्टिस होता है ना कैसे लोगों को समझाना है, ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने वही कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो आप गुरु भी रखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनो, बहुत कुछ लाइफ में ना क्या करना है कैसे करना है चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि तलाक इस टाइम पे इसलिए हो रहा है कि पहले तलाक इसलिए नहीं होता था कि लोग एक दूसरे के प्रति ना डिवोटेड होते थे, समर्पित होते थे, हस्बैंड वाइफ के प्रति, वाइफ हस्बैंड के प्रति, हजार कमियों में भी वो एक्सेप्ट करते थे कि मेरा पति है। वो बुराई नहीं सुनती थी पत्नियाँ, पति भी जानता था कि मेरी वाइफ है, उसमें हजार कमियां हैं, तो कैसे समाज से उसको प्रोटेक्ट करके रखे। क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है कि अगर पत्नी बहुत अच्छी हो ना, आईएएस भी हो ना, लेकिन अगर पति उसकी वैल्यू नहीं करता हो तो एक राह चलता आदमी जिसको रास्ता चलने नहीं आता ना, शायद जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया हो ना, वो भी उसको ज्ञान देने लगेगा। अगर पति ने उसकी वैल्यू नहीं किया और वो पत्नी अपने पति के साथ रह रही है, पति उसके साथ गलत हमेशा बिहेव कर रहा है, सोसाइटी के सामने गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। आईएएस मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक पत्नी अगर सर्वगुण संपन्न है लेकिन पति उसकी इज्जत नहीं करता तो कोई इज्जत नहीं करता। उसी तरह से एक पति का भी होता है, पत्नी अगर इज्जत नहीं करती तो उसके पति का भी रिस्पेक्ट नहीं रहता, चाहे समाज दुनिया कुछ भी बोले। तो एक दूसरे के प्रति समर्पण, और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ को ना पॉजिटिव चीज़ों के साथ ना निगेटिव चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उसके पास ये कमी है। कोई इमोशनल होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई कुछ होता है। तो पहले के लोग ना कमियों के साथ एक्सेप्ट करते थे, अब के लोग कमियों के साथ नहीं एक्सेप्ट करते, अगर कमियाँ छोड़ देते हैं। कंपटीशन हो गया है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कंपटीशन हो गया है, मैं ये करूँगा या मैं ये करूँ तो तुम क्यों नहीं करोगे वाले भाव आ गए हैं। इसलिए डिवोर्स ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों के अंदर रिश्ते इसलिए नहीं निभा रहे हैं कि ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, दिखावा है। फेसबुक पे जितने हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, अगर उतने हंसते हुए चेहरे घर में दिखे ना तो हर घर खुशहाल हो। हम जितने हंसते हुए दूसरों से मिलते हैं ना, अगर उतने हंसते हुए उतने अच्छे बिहेवियर हम अगर अपनों के साथ करें तो हर रिलेशन हेल्दी हो, हर रिलेशन अच्छा हो। पर बाहर कोई गलत आदमी भी होता है ना, हम उसको इग्नोर करते हैं, उससे अच्छे से बातें करते हैं, हम बोलते हैं यार इससे उलझे नहीं। उसी तरह से अगर घर में कोई बंदे को गुस्सा आया, उस टाइम पे हम इग्नोर नहीं करते, उससे उलझ जाते हैं। पति पत्नी, तुम जॉब करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों बच्चा पाले, हम क्यों जॉब छोड़े, भाई एक को तो करना पड़ेगा ना। और जैसे नेचर ने बनाया है कि भाई पति बाहर जाके कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगेटिव हैं, हमारी वीक पॉइंट है, हम रात में बाहर नहीं जा सकते। आज भी जो इंडिया में रेप के नंबर है ना बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आदमी के साथ रेप हो गया, औरत के साथ ही रेप होता है। ये नेचर ने हमें एक वीक पॉइंट दिया है। हर औरत को पीरियड्स आते हैं जिसमें वो कमज़ोर होती है, उस टाइम पे वो बाहर नहीं निकल सकती, ये उसके वीक पॉइंट है। तो कॉन्स्टेंटली अगर जिस घर में आदमी वर्किंग नहीं है वो घर बहुत ग्रोथ नहीं, मैं ये नहीं कहती ग्रोथ नहीं कर पाता है, बहुत घर को औरतें लेके आगे बढ़ी हैं। बट मैंने ये भी देखा है कि सोसाइटी में जिस घर में आदमी वीक हो जाते हैं और औरतें ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको अपना लिमिट नहीं याद रहता ना, वो कंपटीशन वाले भाव आ जाते हैं, वो घर टूट जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि समर्पण की भावना नहीं है आजकल, इसलिए ऐसे होता है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे एक्सप्रेस किए हैं। अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, बट आई डोंट नो कि मनोज दे ने उनको पोप महाराज क्यों बोला है। ये तो मनोज दे से कोई पूछे कि भाई ये जो
है, आपने जो टाइटल लगाया है वो आपने वीडियो में तो ऐसा कुछ डाला नहीं है, तो फिर टाइटल या थंबनेल लगाने का ऐसा मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं मिसलीडिंग थंबनेल, ठीक है। जो मनोज दे ने लगा के रखा है, आप एक तो कोई महात्मा का गए हैं, कोई जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक अच्छा सा थंबनेल आप लगा सकते थे, बट आपको व्यू चाहिए तो आपने थंबनेल मिसलीडिंग वाला लगाया। तो यहाँ आप कितने एग्री हो आई डोंट नो, बट पर्सनली, क्योंकि रिएक्शन देना हमारा पर्सनल काम होता है कि हमें कैसा लगा, तो मुझे वहाँ पर नहीं अच्छा लगा। अगर आपको नहीं चीज़ें अच्छी हैं, तो जैसे क्या होता है ना कि वो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो उनका जब नाम जुड़ता है तो धर्म के साथ जुड़ जाता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और जैसा मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को कि सो गाइज, जैसा मैंने बताया कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानती हूँ, बट हाँ, रिस्पेक्ट हर चीज़ों की करनी चाहिए। जो मुझे थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बिंग लगा तो मुझे लगा बात करनी चाहिए। कल ही मुझे ये वीडियो बनाना था, मैंने ये वीडियो कल देख लिया था, बट कल टाइम नहीं मिला, तो मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। शायद 8:45 हो गए हैं रात के, और ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट करूँगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।